गर्भ में परीक्षित की रक्षा महाभारत के युद्ध का समापन हो चुका था। युद्ध के बाद कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया था और पांडवों ने धर्म की स्थापना की थी। किंतु इस महान युद्ध के उपरांत भी विनाश की काली छाया अब भी समाप्त नहीं हुई थी। युद्ध के अंतिम चरण में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने बदले की भावना से प्रेरित होकर पांडवों के वंश को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। अश्वत्थामा ने पांडवों के संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह ब्रह्मास्त्र किसी सामान्य अस्त्र की तरह नहीं था, इसके प्रभाव से बचना असंभव था। ब्रह्मास्त्र का उद्देश्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहे अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र को नष्ट करना। यह बालक कुरुवंश की एकमात्र शेष संतान था, जिसके माध्यम से पांडवों का वंश आगे बढ़ सकता था। रानी उत्तरा उस समय गर्भवती थीं और उनके गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति से गर्भ में पल रहे बालक के जीवन पर संकट मंडरा रहा था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उत्तरा को गहरी चिंता ने घेर लिया। वह अपनी कोख में अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए व्याकुल थीं। उत्तरा रोती बिलखती भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और विनती की, हे प्रभु, मेरी कोख में पल रहे इस बालक को बचा लीजिए। यदि यह मारा गया तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। आप ही इस संसार के पालनहार हैं, आप ही हमारी एकमात्र आशा हैं। श्री कृष्ण, जो पहले ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन और पांडवों का मार्गदर्शन कर चुके थे, उत्तरा की व्याकुलता देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट करने के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है। यह बालक ही भविष्य में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध होगा, जो धर्म का पालन करेगा और कुरुवंश को आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण ने उत्तरा को सांत्वना दी। उत्तरा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे इस बालक की स्वयं रक्षा करूंगा। यह बालक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं इसके साथ हूं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का प्रकट किया। उनकी देह से अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। उन्होंने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र धारण किया और एक दिव्य कवच का निर्माण किया। इस कवच ने उत्तरा के गर्भ के चारों ओर एक अभेद्य रक्षा कवच बना दिया, जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ऊर्जा जब उस कवच से टकराई तो वह पूरी तरह निष्प्रभावी हो गई। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को रोककर बालक परीक्षित की रक्षा की। गर्भ के भीतर बालक परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति को अनुभव कर रहा था। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और उसके भीतर श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई। बालक सुरक्षित रहा और ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तरा को कहा, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। यह बालक भविष्य में महान राजा बनेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इसका नाम परीक्षित होगा, क्योंकि यह जीवन भर सत्य और धर्म की परीक्षा करेगा। उत्तरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू चिंता के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और खुशी के थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और आभार व्यक्त किया, हे प्रभु, आपने हमारे वंश की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपके आशीर्वाद से ही यह बालक जीवित रह सका है। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उत्तरा ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया और वह कुरुवंश का अंतिम वंशज बना। वह महान राजा बना और उसने धर्म की मर्यादा को बनाए रखा। परीक्षित का जन्म और उसकी रक्षा की यह कथा युगों युगों तक धर्म, सत्य और भगवान की कृपा की अद्भुत मिसाल बन गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर यह सिद्ध कर दिया कि जब धर्म संकट में होता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। परीक्षित की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।